में भी इस बात की चर्चा की थी कि आज स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से राष्ट्र आज जिस स्थिति से गुजर रहा है, हमारे युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद कैसे भारत की कल्पना करते थे, उनके मन में कैसे युवा की कल्पना थी, वो क्या सोचते थे भारत के युवाओं के बारे में कि कैसा युवा होना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता आ पड़ी है और हम सभी युवा भाइयों को का दायित्व बनता है कि मात्र एक दिन के इस कार्यक्रम से हमारा कार्यक्रम नहीं जुड़ा है। हम लोग हमेशा इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, खासकर युवाओं के बीच हमारा कार्यक्रम चलता है। हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है प्रैक्टिकल रूप से कि युवा जो भटक भी जाते हैं, लेकिन उनको जब सही माहौल मिलता है, सही वातावरण मिलता है, हमारे यहाँ जब वो आते हैं, यहाँ के वातावरण से प्रभावित होते हैं, उनका विचार बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है, उनके अंदर एक दूसरे तरह की चिंतन चलने लगती है और वो अपने में परिवर्तन पाते हैं। ये परिवर्तन लाता कौन है? ये वही विचार है जिस विचार के बल पर भारत कभी पूरे विश्व का जगत गुरु था और सोने की चिड़िया थी। स्वामी विवेकानंद ऐसे भारत की कल्पना करते। हम सभी को मिलके समूह रूप में ऐसे ही भारत के निर्माण की बात सोचनी चाहिए, जहाँ हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छे बनने की प्रेरणा दें। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों से बढ़िया कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर सही में हम भारत माता की उपासना करना चाहते हैं, भारत माता की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को सबसे पहला एक चीज़ समझ लीजिए, हमें समझदार बनना पड़ेगा। बिना समझदार हुए आज क्या है, कोई हमें भटका देता है, कोई हमें बहका देता है, कोई किसी रास्ते पे हमें लेके चला जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें उन मूल मंत्रों को देखना होगा, जिन मूल मंत्रों के बल पर स्वामी विवेकानंद कभी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का पताका फहराया था और उनके विचार से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी कि भारत को जो सांप सपेरों का देश, भारत को भूतों का देश, भारत में अंधविश्वासों का देश समझने वाले लोगों को समझ में आई थी। शिकागो के धर्म सभा सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना वक्तव्य दिया तो पूरी दुनिया आश्चर्य में डूब गई कि भारत की ये विशेषता तो कोई जानता ही नहीं था। तो आज हमें खासकर अपने युवा पीढ़ी को इसको बताने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि इसमें ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन अगर इसका सही से नियोजन नहीं हुआ तो खतरा भी है। आज वो हो रहा है, आपके विचारों को आपके गलत रास्ते पे ले जाके हम आपको भड़का के न जाने कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद का विचार आज की परिस्थिति में, अभी जिन परिस्थितियों में हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही विशेष आवश्यकता है कि खासकर हमारा ये जनरेशन उनको समझे और जीवन में धारण करे। मात्र हम दीप जला के कुछ पुष्प अर्जित करके कुछ सुन के नहीं, हम लोग इसको अपनाएं। वो कौन सा टेक्निक था, वो कौन सी चीज़ थे जिसके आधार पर स्वामी विवेकानंद ने अपने भीतर उन चीज़ों को विकसित किया था। अध्यात्म का वो कौन सा पार्ट था जिससे जुड़ के स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को अपने भीतर से इतना मजबूत किया था, हमें समझने की आवश्यकता है। ध्यान करते थे स्वामी विवेकानंद, ध्यान करते थे और ये ध्यान की शक्ति से उन्होंने पूरे विश्व को कभी जगाने का काम किया है। और हमें भी आज अपने मात्र थोड़े से पूजा पाठ से नहीं, अपने भीतर के उन शक्ति को जगाना है और स्वामी विवेकानंद के विचार को जन जन तक पहुंचाना है। हर हॉस्टल, हर लॉज, हर छात्रावास में लोग जाएं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी सबके समझ में आनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर सही में हम युवा हैं तो हम हजारों युवाओं के कमरे में, उनके कमरे में जाते ही स्वामी विवेकानंद का एक तस्वीर जरूर टंगा होना चाहिए। तस्वीरों का भी अपना एक महत्व होता है। बार बार कोई चीज़ देखने से मनुष्य के मन पर, जीवन पर एक प्रभाव पड़ता है, तो तस्वीर जरूर होना चाहिए। हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन कैसे हो, तो स्वामी विवेकानंद के विचार जो आज महत्वपूर्ण है भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। हमारे यहाँ बहुत सारे युवा आते हैं, ये मात्र सुनने वाले श्रोता नहीं हैं, ये लोग काम करने वाले हमारे युवा आते हैं। ऊपर भी बैठे हुए हमारे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर भी हमारे युवा बैठे हैं। ये सभी लोग यहाँ से सुन के जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अभी लगभग पटना में 45 जगह स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का काम प्रत्येक दिन चलता है, मंडे टू सैटरडे। पर डे ये 2-2 घंटा का समय दान देते हैं। जैसे लोग धन दान देता है, ये 2 घंटे का समय दान देते हैं और उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वृक्ष लगाने का काम करते हैं, समाज में जागृति पैदा करने का काम करते हैं, लोगों को नशा से अवेयर करने का काम करते हैं। अगर युवा की शक्ति इस दिशा में लग जाए
तो भारत के नवनिर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं अपने बातों में कि भाई, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मेकिंग इंडिया, हम कहते हैं मेकिंग इंडिया हमारा तब सफल होगा जब मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन, हमें युवा बनाना पड़ेगा, युवा को सही दिशा देना पड़ेगा। और हम इस बात से सहमत नहीं है कि युवा नहीं सुनता है। हम लोग तो देखते हैं हमारे कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में युवा आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनको कोई अगर बताएगा ही नहीं, उनको कोई बताने वाला ही नहीं मिलेगा तो वो तो भटकेंगे। इसलिए हमें ऐसे जगहों का विकास करना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए जो युवाओं का सही से मार्गदर्शन करे और उनको सही दिशा देने का काम करे।